एक गाना तो आप लोगों ने सुना होगा कि दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है, ज़िंदगी भर का गम हमें इनाम दिया है। दोस्तों, आज के ज़माने में ज़्यादातर धोखा कौन देता है? जो इंसान का गहरा मित्र हो या फिर उस इंसान के बारे में गहरी जानकारी रखता हो, वही धोखा देता है। उसके अलावा कोई उसको धोखा देने की औकात नहीं रखता है। दोस्तों, अनजान व्यक्ति किसी अनजान व्यक्ति को क्या धोखा देगा जब उससे उसका कोई लेन देन नहीं है, उसके साथ उठना बैठना नहीं है, तो वह उसको क्या जाने और क्या उसके स्वभाव को जानकर उसके साथ क्या फरेब करेगा। तो यह बात वही है कि आस्तीन के सांप कई बार दोस्त भी बन जाया करते हैं। आज की इस कहानी में ऐसा ही होता है। जिगरी दोस्त होता है और वह अपने दोस्त की पत्नी को खेतों में ले जाकर संबंध बनाया करता। एक दिन पति को पता चलता है तो फिर यहाँ पर बिछती हैं लाशें। आखिर क्या हुआ था इस घटना के अंदर, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के थाना रामसनेही की है। थाना रामसनेही के अंतर्गत एक सुनील नाम का लड़का होता है और वह रहा करता है अपने माँ बाप के पास। बूढ़े माँ बाप हैं। उसकी शादी होती है निशा से। शादी होकर जब उसकी पत्नी घर में आती है तो बड़ा ही खुशनुमा माहौल उनके घर का बन जाता है। इधर सुनील का एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है विकास। वह बचपन का दोस्त है, उसके साथ उठना बैठना, और अब जैसे बड़े हो गए हैं तो शराब वगैरह भी उसके साथ वो बैठकर पी लिया करता है। आज के ज़माने में ज़्यादातर ऐसे ही दोस्त हैं, शराब पीने वाले दोस्त हैं, साथ बिठाएंगे, पार्टी के नाम पर शराब वगैरह पीते हैं और फिर उसी को वह दोस्ती कहते हैं। उसके अलावा दोस्ती आज के ज़माने में बहुत कम देखने को मिलती है। दोस्तों, अब यहाँ पर सुनील की शादी हो चुकी थी। निशा दुल्हन बनकर उसके साथ उसके घर में आ चुकी थी। निशा घर का पूरा काम किया करती। घर में सास है और उसका पति है और खुद निशा है। और जो यह लड़का होता सुनील, इसके पिता की मौत हो चुकी है। एक बहन है, बहन की शादी हो चुकी है। घर के अंदर निशा काम करती है और अच्छे से अपने घर को संभाल रही है। इधर जो सुनील होता है अपने दोस्त के साथ शराब पीने के लिए जाया करता है इधर उधर। अब तो सुनील अपने दोस्त विकास को अपने घर पर ही बुला लिया करता है। कहता है कि तू घर पर ही आ जाया कर, वहीं पर घर का खाने पीने का सामान वहीं से ले लिया करेंगे। विकास सुनील के साथ उसके घर पर शराब पीने आता है तो विकास की नज़र सुनील की पत्नी पर पड़ती है, जो कि देखने में बहुत खूबसूरत थी। दोस्तों, यहाँ पर अब जब विकास रोज़ रोज़ शराब पीने के लिए आने लगता है, कुछ सामान मंगाया करता, भाभी जी पानी ला कर दो, भाभी जी कोई नमकीन चटपटा कुछ बना दो, तो जो भाभी होती है निशा, वह भी उसकी तरफ अट्रैक्टिव होने लगती है। देखने लगती है कि भाई ये तो बड़ी अच्छी बात करता है। धीरे धीरे समय गुजरता है तो विकास और निशा की नज़रें मिलती हैं और दोनों को प्यार हो जाता है। एक दिन घर के अंदर कोई नहीं था तो जो विकास होता है घर के अंदर आता है और निशा के साथ संबंध बना लेता है। दोस्तों, अब जब भी मौका मिलता विकास को, वह निशा के घर में आता और उसके साथ संबंध बनाता। इसी तरह से इनका समय गुजर रहा होता है। अब धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है तो कहते हैं दीवारों के भी कान होते हैं। जो सुनील होता है उसको पता लग जाता है कि उसकी जो पत्नी है निशा, उसके उसी के दोस्त विकास के साथ प्रेम प्रसंग बने हुए हैं। अब एक दिन वह अपने दोस्त विकास से लड़ाई लड़ता है और कहता है मेरे घर आज के बाद तुम आना मत। अब विकास को वह धमका देता है और अपनी पत्नी को भी धमका देता है। पत्नी माफ़ी मांग लेती है और कहती है प्राणनाथ, मुझसे गलती हो गई। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर वह खाली कहने का ही प्राणनाथ था। जो यह लड़का सुनील होता है, यह मान जाता है कि अब उसकी पत्नी भी मान गई है, दोस्त भी मान गया है, अब कुछ नहीं होगा। लेकिन दोस्तों, ये प्यार का जो उफान था, यह कहाँ रुकने वाला था। उनके तो दिल और दिमाग में प्यार की जो नैया है वो हिल रही थी और डुग डुग गोते खा रही थी एक तरह से। यहाँ पर अब क्या होता है, अब जो विकास और निशा हैं वह बाहर खेतों में मिलने लगते हैं, क्योंकि निशा शौच के लिए जब जाया करती है लोटा लेकर के, तो वहीं पर उसका प्रेमी विकास हुआ करता और वो दोनों मिल लिया करते हैं। मामला अभी भी ज्यों का त्यों चल रहा था, सिर्फ सुनील को बेवकूफ़ बनाया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है, सुनील अब जो पत्नी होती है निशा, उसके ऊपर निगाह रखने लगता है, क्योंकि वह पहले डिफ़ाल्टर बन चुकी थी। एक शाम की बात होती है, निशा लोटा लेती है और विकास से मिलने के लिए खेतों में चली जाती है, यह कह करके अपनी सास से कि मैं शौच के लिए जा रही हूँ। पीछे से सुनील आता है, पूछता है माँ, जो निशा है वह कहाँ गई है? तो माँ कहती है वह बेटा शौच के लिए गई है खेतों में। सुनील को पता था कि वह अपने प्रेमी से मिलने के लिए गई है। वह कुल्हाड़ी उठाता है और खेतों में जाकर देखता है तो एक झाड़ के पीछे वह दोनों संबंध बना रहे थे। वह जाते ही उस नग्न हालत में हुए अपनी पत्नी और उसके प्रेमी जो विकास था, प्रेमी के ऊपर कुल्हाड़ियों से वार करने लगता है।
पत्नी देखकर घबरा जाती है, ना ही भागने की थी क्योंकि कपड़े उतरे हुए थे। दोस्तों, जब वह मर जाता है विकास, तो जो यह लड़का सुनील होता है अपनी पत्नी को भी अपने साथ मिला लेता है। कहता है कि इसकी लाश को दफन करवा दे वरना तेरी भी हत्या कर दूंगा मैं। तो उस लाश को दोनों पति पत्नी दफन कर देते हैं और कहता है निशा से किसी को मत बताना वरना तुम्हें भी जान से मार दूंगा। लाश को वहीं खेतों में दफन कर दिया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जब विकास अपने घर नहीं पहुंचता है तो उसके घर वाले उसको ढूंढते हैं लेकिन कहीं भी नहीं मिलता है। उसके बाद उसके घर वाले पुलिस में जाते हैं, पुलिस में मामला दर्ज करवाया जाता है और पुलिस जब विकास की कॉल डिटेल्स वगैरह खंगालती है तो निशा और जो विकास है उसकी लोकेशन भी एक जगह बोल रही थी और इन दोनों की बातचीत भी होती थी। तो निशा को उठा लिया जाता है और निशा सारी चीज़ें तोते की तरह बयां कर देती है। कह देती है कि मेरे पति ने मारा और मैंने उसको दफन करवा दिया। उस खेत में जाया जाता है, लाश को निकाला जाता है, पूरे गांव में हड़कंप मच जाता है। लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है। उसके बाद सुनील और उसकी पत्नी निशा को भी पकड़ा जाता है क्योंकि निशा ने साथ दिया था, सच्चाई को छुपाया था। इनको जेल में डाला जाता है, विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाता है और फिर इनकी ज़िंदगी अब जेल में कटेगी, दोनों पति पत्नी की। प्रेमी यहाँ पर मारा गया। तो किसकी ज़िंदगी सुखी रही इस कृत्य के बावजूद, इस कृत्य को करने के बाद? किसी की भी नहीं। दम भरते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, बादल फाड़ के थेगड़ी लगा देंगे, कुछ भी नहीं होता भाई। यह सिर्फ और सिर्फ हवस का खेल है। अपने घरों को और दूसरों के घरों को बिगाड़ने का नाम आज के ज़माने में प्यार रख दिया गया है। प्यार असली प्यार नहीं है, सिर्फ यहाँ पर हवस को पूरा करते हैं प्यार का नाम लेकर के और फिर घर तबाह होते हैं, ज़िंदगियाँ बर्बाद होती हैं। संभल कर रहें, सावधानी से रहें, ऐसे चक्करों में ना पड़ें तो बेहतर है। ज़िंदगी बची रहेगी, अपने परिवार में अपने बच्चों के लिए ज़िंदा रहोगे, वरना कुछ भी हो सकता है। आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं इस घटना के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और अगला प्रोग्राम बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।